भ्रष्ट केजरीवाल को बचाने के लिए, आप कहना चाहिए शराब माफिया केजरीवाल को बचाने के लिए ये सारे के सारे लोग प्रभु राम के नाम से जो रामलीला मैदान बना है उसके अंदर इकट्ठे हुए हैं। केजरीवाल को तो बिल्कुल अंदर हो जाना चाहिए। पूरी दुनिया को पता लग गया है ये जिन ठगों का ठगबंधन हुआ है। निश्चित रूप से इस बार 400 पार कहने के नाम का गठबंधन है। कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई नेता नहीं है। ये तो ढूंढ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कौन है, लेकिन बड़ा नेता कौन है, ऐसा इन पर एक भी नाम नहीं है। क्या इतनी बड़े बहुमत के अंदर उनको कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाए? और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर अफरा तफरी है और वो छोड़कर भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उस देश का विकास कर रही है, कई लाख गुना ज़्यादा अच्छी है। वास्तव में जब से कांग्रेस का कैडर पूरी तरह से दिल्ली से समाप्त हुआ है, कोई भी व्यक्ति दिल्ली का कांग्रेस का चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दिल्ली की जनता को मूर्ख समझने का जिसने प्रयास किया है वो औंधे मुंह गिरा है और यही इस मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी का हश्र होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा के दिल्ली के कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग जी। उनसे हम बात करते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर महागठबंधन की रैली हुई, सभा हुई, रामलीला मैदान के अंदर पूरा मंच सजा। तो जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं सतीश जी। पूरा मंच सजा था जिसमें इंडी गठबंधन के सभी नेता पहुंचे थे, तो अपने आप में दिग्गज जो नेता हैं पूरे देश भर के वो सब पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे, ये जो रैली थी, ये जो सभा थी, कितना कारगर साबित होगी दिल्ली के अंदर? ये वही रामलीला मैदान है जिसके अंदर अन्ना हजारे भी बैठे थे और उस समय केजरीवाल इन चोरों को कहकर किसी को मंच पर चढ़ने नहीं दे रहे थे। अगर आप जितने नाम याद कीजिए और उस समय की वीडियो निकाल लीजिए, अखबार निकाल लीजिए, लगातार आरोप पर आरोप थे। मुलायम सिंह यादव उस समय थे, अखिलेश थे, शरद पवार थे, उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, लालू यादव थे। ऐसा कौन सा नाम था जिसको भर भर कर गाली केजरीवाल नहीं देते थे और कहते थे मैं इन सबको खत्म करने के लिए ही ये मैंने आंदोलन चलाया है। और आज भ्रष्ट केजरीवाल को बचाने के लिए, आप कहना चाहिए शराब माफिया केजरीवाल को बचाने के लिए ये सारे के सारे लोग प्रभु राम के नाम से जो रामलीला मैदान बना है उसके अंदर इकट्ठे हुए हैं। यानी कल तक केजरीवाल जिनको चोर बता रहे थे और ये सारे के सारे वही कांग्रेस भी थी। अभी थोड़े दिनों पहले कह रही थी कि शराब का और शिक्षा का क्या लेना देना, केजरीवाल को तो बिल्कुल अंदर हो जाना चाहिए। वो कांग्रेस जो पंजाब के अंदर सीधा केजरीवाल की सरकार को गाली दे रही है, दिल्ली के अंदर गठबंधन के, आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गठबंधन है। आप ये भी समझ सकते हैं कि उनकी हालत क्या है। निश्चित रूप से जिस तरीके की रैली फेल हुई है, संख्या के नाम पर इतने दलों का जमवाड़ा पूरी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली लगाकर, और उसके बाद टाई फिस्ट पूरे देश ने बता दिया है, पूरी दुनिया को पता लग गया है ये जिन ठगों का ठगबंधन हुआ है। निश्चित रूप से इस बार 400 पार। सतीश जी, ये राजनीति की मजबूरी है गठबंधन, या आपको क्या लगता है कि मोदी के सामने अगर कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा है तो गठबंधन बना लो, कहीं ना कहीं मोदी को हराने की रणनीति तैयार हो जाएगी? दोनों में से आपको क्या लगता है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, अगर चोर भी मेल करें तो उसमें मेल मिलाप होना चाहिए, लेकिन इनमें तो इतना करते हुए भी एक दूसरे को चोर बताते हैं, एक दूसरे को डकैत बताते हैं और उसके बाद भी मेल मिलाप नहीं। आपने देख लिया होगा बिहार में पूर्णिया के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे ही पंजाब में क्या हो रहा है। कहने के नाम का गठबंधन है, कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई नेता नहीं है। ये तो ढूंढ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कौन है, लेकिन बड़ा नेता कौन है, ऐसा इन पर एक भी नाम नहीं है।
मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी के खेमे के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। लगातार उनके पार्षद, उनके नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी की जो मजबूती है उस पर बहुत बड़ी चोट पहुंची है जो केजरीवाल है उसकी गिरफ्तारी की वजह से? आप ये देखिए, गिरफ्तारी अलग विषय है। वो जो दुनिया को बदलने आया था, वो जो देश को बदलने आया था, वो दिल्ली को बदलने आया था। अगर चेहरे के नाम पर कोई नहीं मिला तो पत्नी को आगे कर दिया है। सारे के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि दिल्ली के साथ हो क्या रहा है। क्या इतनी बड़े बहुमत के अंदर उनको कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाए? और पिछले दरवाजे से जिस तरीके से उनकी पत्नी को उसने आगे किया है, तो निश्चित रूप से इस बात के कारण से आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर अफरा तफरी है और वो छोड़कर भाग रहे हैं कि ऐसे दोगले से भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उस देश का विकास कर रही है, कई लाख गुना ज़्यादा अच्छी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद से जो फिर से अब की बार 400 पार लाने वाली है, क्यों ना हम उसके सदस्य बन जाएं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, अभी तक चेहरा विपक्ष नहीं ढूंढ पाया है, जबकि इंडी गठबंधन है, उनको चेहरा नहीं मिल रहा है, या वो उतार नहीं पा रहे हैं, या अभी कुछ बड़ा होना बाकी है, कोई बड़ा चेहरा आ सकता है। क्या आपको नजर आ रहा है? मुझे लगता है कोई बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है और कोई कारण नहीं हो सकता है। बड़े बड़े नेता दिखते थे, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कौन लड़ेगा। शायद ये लाइन लगी है, तुम लड़ो, दूसरा कह रहा है तुम लड़ो, तीसरा कह रहा है मैं क्यों लड़ूं, तुम लड़ो। तो ये जो बलि का बकरा ढूंढने की कवायद है, पूरी की पूरी दिल्ली में कांग्रेस के द्वारा की जा रही है और उसका कारण भी है। आप ये समझ सकते हैं, पिछले चुनावों में, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, 5% वोट, 3% वोट, 7% वोट, वास्तव में जब से कांग्रेस का कैडर पूरी तरह से दिल्ली से समाप्त हुआ है, कोई भी व्यक्ति दिल्ली का कांग्रेस का चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इस बात का असमंजस है। सुनीता केजरीवाल की आपने बात करी कि केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, पीछे के रास्ते से उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उन्हें सामने पेश किया है। लेकिन सुनीता केजरीवाल की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा लोग उनके चेहरे से वाकिफ नहीं है, नाम पूछने पर भी लोग उनको जानते नहीं है। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या दिल्ली की जनता सुनीता केजरीवाल को अपने मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर पाएगी? आपको क्या नजर आ रहा है इस चीज के पीछे? दिल्ली की जनता को मूर्ख समझने का जिसने प्रयास किया है वो औंधे मुंह गिरा है और यही इस मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी का हश्र होने वाला है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा। राम मंदिर इसी साल सभी श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है, रामलला के दर्शन इसी साल हुए। तो हम सर ये जानना चाहेंगे कि क्या रामलला की मूर्ति को लेकर, रामलला के मंदिर को लेकर, उनकी छवि को लेकर क्या भाजपा के नेता ज्यादा आत्मविश्वास में तो नहीं चले गए हैं? क्या उनको ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, या फिर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर कर रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है। इस राष्ट्र की आस्था पर 500 साल पहले जिसने चोट पहुंचाई थी, उस आस्था का पुनर्निर्माण करने का नाम वो प्रभु रामलला का मंदिर है। और अगर आपको इस बात को समझना तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आज जाइए मंदिरों के अंदर, मंगलवार को लाखों मंदिरों के अंदर कीर्तन हो रहे हैं, मंगलवार के, शनिवार को हो रहे हैं। जितने धार्मिक स्थान हैं, बांके बिहारी के मंदिर चले जाइए, वैष्णो देवी मंदिर चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, और राम मंदिर पे तो जाने की बात ही क्या है। काशी विश्वनाथ चले जाइए, लाखों 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 लोग लगातार वहाँ पर जा रहे हैं। और उनके मुंह से पूछ लीजिए, एक बार आप जरा सा उन लोगों के बीच में खड़े होकर कह दीजिए अब की बार, तो सारे के सारे मुंह से निकलेगा 400 पार। ये जो जनता का विश्वास है, ये जो जन जन की आस्था है, ये जो लोगों में नरेंद्र मोदी के प्रति बना हुआ भाव है, उनको लगता है कि अब राष्ट्र का बेटा आया है और जिसने राष्ट्र मंदिर में पुनर्निर्माण किया है उस संस्कृति का, तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास तो है, अति आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। कारण जहां पर जनता जनार्दन खुद चुनाव उतरने पर अड़ जाए और जहां पर एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार फील्ड में हो, निश्चित रूप से सबके सब कार्यकर्ता ताकत से लगे हैं और अब की बार 400 पार पक्के रूप में हम जाने वाले हैं। सतीश जी, अपने दिल्ली की जनता से क्या कहेंगे? दिल्ली के कोषाध्यक्ष है भाजपा के, इस नाते दिल्ली की जनता से क्या आप आग्रह करना चाहेंगे, क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे? मेरा एक ही आग्रह है,
हम जनता जनार्दन का स्वभाव जानते हैं, गर्मियों का मौसम है, बड़ी संख्या में लोग गर्मियों में छुट्टियां होने के कारण से बच्चों के साथ घूमने चले जाते हैं, लेकिन ये देश का सवाल है, आपके एक वोट की बात नहीं है, इस देश में राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए एक एक कदम की बात है। इस बार आपका एक एक वोट इस देश को फिर से पुनर्निर्माण करने वाला है। तो इस बार कृपया करके दिल्ली के सभी बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा, माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, अभी समय 2 महीने का बाकी है लगभग, जो भी प्रोग्राम बनाए ये तय करके बनाए कि 25 तारीख को उनका, उनके परिवार का, उनके साथियों का, उनके रिश्तेदारों का वोट निश्चित रूप से कमल के बटन पर बटन दबाकर जरूर डल जाए और मोदी सरकार को और ज़्यादा जोरों से फिर से सत्ता में लाए। ऐसा निवेदन मैं दिल्ली के अपने सभी साथियों से करूंगा। तो ये थे सतीश गर्ग जी, जो कि दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत तीखे तेवरों के अंदर इंडी गठबंधन को अपने आड़े हाथों लिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए हम इनके पास लगातार पहुंचते रहेंगे, मुद्दों को लेकर पहुंचते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।